हम लोग शिव महापुराण के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या साधन है, उपाय है, हम चर्चा करते आ रहे हैं। कल परसों का यह प्रश्न था, कल मैं कहना भूल गया था। महाराष्ट्र से किसी माता जी नाम याद नहीं है, उन्होंने प्रश्न किया था कि काशी में आपने एक व्रत का जिक्र किया था, वो व्रत कौन सा है और उसका क्या फल है। हाँ, हमने वहां चर्चा किया था मनोरथ तृतीया व्रत। शिव जी को प्रसन्न के लिए एक व्रत करना है, वह है मनोरथ तृतीया व्रत। बंधुओं, यह व्रत कितना भी बड़ा आपका संकल्प हो, आपको जो भी पाना चाहते हैं आप, मनोरथ तृतीया नाम ही है इसका, आपका मनोरथ सफल होगा। यह व्रत जो है 1 वर्ष तक चलता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इसका नाम यह मनोरथ तृतीया। देवराज इंद्र की धर्म पत्नी, क्या नाम है? शची, महारानी शची काशी आई थी। कब? जब उसने देखा कि बार बार मेरे पति के ऊपर संकट आ रहा है, बार बार असुर लोग स्वर्ग छीन ले रहे हैं और हमारे पति और सब देवतागण यत्र तत्र भटकते रहते हैं। पति के समस्या का अस्थाई समाधान ढूंढते ढूंढते वो परेशान थी। नारी शक्ति को आप कम मत समझना। पति के व्यापार की हानि हो रही हो, चाहे पति के स्वास्थ्य की हानि हो रही हो, उसके लिए नारी में वो शक्ति है, कोई ऐसा व्रत कर लेगी जिससे अपने पति को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। ये क्षमता नारी में है, इसलिए इसे अर्धांगिनी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है गृहिणी। हाँ, न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, दीवारों को घर नहीं कहा जाता। मकानों को, दीवारों को यदि घर कहते तो फिर स्कूल भी घर कहलाता। बहुत सारे उसमें कमरे बने हुए, आश्रम को ही घर कह देते लोग, अस्पतालों को घर कहते, बड़े बड़े कमरे बने। लेकिन नहीं, घर तो उसको कहते जहां घरवाली हो, गृहिणी हो। और आप पति के समस्त समस्या को, विपदा को दूर कर सकती है। इसीलिए देवराज इंद्र की धर्म पत्नी माता शची को चिंता होती है कि मेरे पति की जो समस्या है, इस समस्या का कोई स्थायी समाधान मुझे मिलना चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। शत्रु बार बार आते हैं, परास्त कर देते हैं, स्वर्ग छीन लेते हैं। आप कथाएं तो सुनी रहे हैं, हर राक्षस, हर असुर जब बलवान होता है तो स्वर्ग पर हमला कर देता है, इंद्र को ही भगा देता है। बड़ी समस्या है। तब माता शची इसके लिए काशी आती है। काशी में यहां महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं। काशी में वेदव्यास जी से मिलती है और उनका प्रश्न था कि महर्षि, मेरे पति के लिए कोई ऐसा समाधान आप बताएं जिससे मेरे पति का दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उनका स्वर्ग स्थायी हो जाए, उनकी पदवी स्थायी हो जाए। मुझे देखा नहीं जा रहा। तब वेदव्यास जी ने उनको काशी में एक व्रत करने के लिए कहा था। उसका नाम था मनोरथ तृतीया व्रत। आप भी अपने पति के स्थायित्व के लिए, उनके व्यापार, उनके पद प्रतिष्ठा जो भी है आप चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एक बड़ा संकल्प लेकर करना पड़ेगा। 12 महीने का व्रत है ये। मतलब महीने में 1 दिन ही करना है, लेकिन करना है 12 महीना तक। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया से आप शुरू कर सकते हैं इस व्रत को, और करना भी चाहिए इसी महीने में। और इस व्रत को करने के लिए क्या नियम है, इन्होंने पूछा है। तो व्रत को करने के लिए नियम यह है कि आप द्वितीया के रात्रि में भोजन न करें। करना भी है तो कुछ हल्का फुल्का ऐसा ले कि वो हल्का फुल्का समझते हैं ना। देखो वो कह रही है, हाँ सेंधवा वाला हल्का फुल्का नहीं, वो कह रही है कि जो कहा था आपने
ओ है? हाँ, गुलाब जामुन और पूड़ियां, ये हल्का फुल्का थोड़ी है। तो हल्का फुल्का ऐसा चीज खाएंगे रात भर में। देखो मुख्य बात क्या है, क्यों कहते हैं व्रत के एक दिन पहले आपको भोजन न करने के लिए, कि सवेरे जब आप उठते हैं तो जब ब्रश करते हैं उससे यदि कोई दांत में किनका निकल गया तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। आप हाँ, रात में यदि कुछ आप खाते हैं, कभी कहीं मान लो उल्टी हो गई ऐसी चीज खाने से, तो व्रत भंग हो जाएगा। तो ऐसी चीज खाएं जो उल्टी ना आए, और खाने के बाद आप रात में ही ब्रश जरूर करें, ब्रश करें। और सवेरे आप ब्रश ना करें, और करना है तो नया ब्रश करें। नया मतलब बिल्कुल जो अनयूज्ड हो, अभी तक यूज ना किया हो। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले का ब्रश ही आप कर रहे हैं, तो वो आपको, या तो हमारे शास्त्र कहता है कि दातुन करें, दातुन करना सबसे बढ़िया है। लेकिन आप लोग दातुन करेंगे नहीं स्टैंडर्ड के चक्कर में, तो आप लोग जो है दातुन करें तो बेस्ट है, क्योंकि वो नया ही होता है। और नहीं तो आपको ब्रश करना है तो कोई भी व्रत ले लें आप, एकादशी के दिन भी ऐसा करें, कोई भी प्रदोष आदि व्रत करते हैं तो इसका ध्यान रहे कि रात में आप भोजन के बाद ब्रश कर लें, और सुबह जब ब्रश करें तो नया ब्रश हो अथवा दातुन होना चाहिए। ये हुआ। और उसके बाद रात्रि में ही सोने से पहले आप माता पार्वती से कहेंगे, भगवान गणेश, वहां काशी में आशा विनायक है, तो आशा विनायक को आप कहीं भी स्मरण कर सकते हैं। वहां वहीं पर शिव पुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में ये व्रत का लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति काशी से बाहर है और ये व्रत को करना चाहता है, शची माता तो काशी में रहकर करती रही, लेकिन यदि बाहर रहकर कोई करना चाहता है तो उसे चांदी का एक माता पार्वती और चांदी का गणेश बना लेना चाहिए, है ना। और उसका पूजन, उस गणेश का नाम रखना चाहिए आशा विनायक, ठीक है। और उस पार्वती माता का नाम होगा विश्वेश्वरी, माता विश्वेश्वरी, और आशा विनायक भगवान गणेश। इसकी चांदी की छोटी सी मूर्ति जैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार बना लें, और न बनाए तो आपको स्मरण करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मिट्टी का ही बना लें, आप मिट्टी का ही गणेश और मिट्टी की ही पार्वती बनाएं, और उसके दिमाग मन में रखें आप, ये हमारे आशा विनायक हैं, हमारी आशा को परिपूर्ण करेंगे। और ये माता जो है विश्वेश्वरी माता है, विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ है, विश्वेश्वरी माता जगदम्बा पार्वती ही है। और उनका पूजन करें आप, विधि विधान से पूजन करें। उस दिन व्रत रहेंगे, शाम के समय आप मालपुआ का भोग लगाएंगे। किसका? मालपुआ और खीर जो भी बनाएंगे आप, और वही प्रसाद वितरण करके वही प्रसाद आपको पाना है। जो भोग लगाएंगे वो आप पाएंगे, बाकी प्रसाद औरों के लिए होगा। इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करना है। जो भी संकल्प लेना है आपको, वो द्वितीया की रात्रि में भी आपको बोलना है कि हम अपने पति के जो है स्थायित्व के लिए, ये समस्या के समाधान के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। माँ जगदम्बा आप पधारना, मुझे कृपा करना, मुझे क्षमता देना, आपकी उपस्थिति जरूरी है। फिर आप पूजा करें, भावना से पूजा करें। ये है मनोरथ तृतीया का व्रत। आज नागपंचमी है, आप सबको नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज बड़ा आनंद आया हमें। वो कहाँ गए थे हम? राजेश सोनी जी और बीना सोनी जी, उनके यहाँ भोजन था। हम तो बोल रहे थे कुछ और, आप उनका नाम लेवाए। आज हम दर्शन करने गए थे। हाँ, विजयासन माता, बड़ा दिव्य दरबार है। और उसके बाद आज रुद्राभिषेक भी किया हमने। कहाँ पर? हनुमान जी के मंदिर में। वो एकदम खेत में हनुमान जी हैं, बिल्कुल चारों तरफ से। बहुत अच्छा लगा। हमारे कलालदा, वहां हनुमान जी हैं। सतीश जी को आशीर्वाद, इतना सुंदर कार्य करवाने के लिए। सुंदर वहां बड़ा दिव्य स्थान है, दिव्य अभिषेक हुआ है। सबको वहां जो जो उपस्थित थे सबको आशीर्वाद। प्रतीक जी को, हाँ प्रतीक जी को, हाँ। तो नाग पंचमी
भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप लोग शायद वो कल का भोजन किए होंगे, ठंडा वाला भोजन किए होंगे। हाँ, तो देखो, एक किसान थे, किसान खेती करने वाले, उनके हल लगने से एक नाग की मृत्यु हो गई। छोटे से नाग थे, और इससे उसकी जो जोड़ी थी उसको कष्ट हुआ। उसने अगले दिन उस किसान के 2 बच्चों को डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। किसान को एहसास हुआ कि मेरे हल से कल जो नाग की मृत्यु हुई है, इसी वजह से ये हमें दुख हुआ है। 2 ही बच्चे, दोनों बच्चों को डस लिया है, तो हम क्या करें? लोगों ने बताया कि आप नाग देवता का पूजन करिए। उस किसान ने नाग देवता का पूजन किया। दूध, अक्षत, चंदन, फूल, पुष्प आदि से, द्रव्य से, कुशा से पूजन किया, भोग लगाया, और नाग देवता प्रसन्न हुए हैं। उसके दोनों मृत पुत्र को वापस जीवित कर दिए हैं। इस पूजा पद्धति से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, और ऐसा वरदान दिया है उन्होंने कि जो जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करेंगे, अपने घर के द्वार पर नाग का चित्र बनाकर पूजन करेंगे। करते हैं ना आप लोग कि नहीं? हाँ, करते हैं। कुछ लोग गोबर का बना देते हैं, किसी चीज का बना देते हैं, जैसे भी आप कुमकुम से बना सकते हैं, और नाग देवता का चित्र बनाकर पूजन करते हैं। उनके पुत्र परिवार को, किसी को भी नाग सर्पदंश का भय समाप्त हो जाता है। सर्पदंश से किसी की मृत्यु उसके घर में नहीं होती है, इसलिए नाग पंचमी की पूजा करते हैं। तो हमने आपको संक्षेप में नाग पंचमी की कथा भी सुना दी। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, भक्तवत्सल भगवान की। आओ, टाइटल सॉन्ग के बिना लगता है